हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एनोस और ले को आमने सामने देखते हैं। उन दोनों की फाइट शुरू होने वाली थी, लेकिन तभी अचानक से टूर्नामेंट के कुछ रूल्स चेंज कर दिए जाते हैं और उन दोनों के लेफ्ट हैंड पर एक ब्रेसलेट लगाया जाता है जो कि उनकी अनवांटेड मैजिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। साथ ही में यहाँ पर एनोस को ये भी बताया जाता है कि अगर उसे इस कंपटीशन को जीतना है तो उसे ले के सोर्स को खत्म करना होगा, तभी वो इस कंपटीशन का विजेता कहलाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको हमारे फ्रेंड सस्पेक्ट के चैनल के बारे में बताना चाहते हैं। सस्पेक्ट ने अभी रिसेंटली एक नया एनीमे चैनल क्रिएट किया है जिसपे ये एनीमे एंड मांगा का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन एंड रिव्यू वीडियोस बनाते हैं। तो आप इनके वीडियो को चेकआउट करिए, सब्सक्राइब करिए और इनको सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि ये एक नए क्रिएटर है और इनके चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन, पिन्ड कमेंट और आई कार्ड में भी दे रखा है। तो जल्दी से जाओ और इनके चैनल को चेकआउट जरूर करो। फिलहाल हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो में आगे की तरफ, जिसके तुरंत बाद मैच स्टार्ट होता है और दोनों एक दूसरे का काफी बहादुरी के साथ सामना कर रहे थे। जय और वीरू की लड़ाई चल रही है भैया, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट पर आकर ले रॉयल फैमिली के साथ किया हुआ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है और इसके कारण जो मैजिकल गियर उसके सोर्स पर लगा हुआ था वो जल्द ही उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी कि ले के पास अब सिर्फ कुछ ही टाइम बचा है और अब वो इस बचे हुए टाइम में अपनी पूरी ईमानदारी के साथ एनोस के साथ लड़ने का डिसाइड करता है, जिस पर एनोस भी उसका पूरी तरह से साथ देता है। जिसके बाद दोनों के बीच रियल और काफी खतरनाक स्वॉर्ड फाइट स्टार्ट हो जाती है और वे लोग इतनी तेजी के साथ फाइट लड़ रहे थे कि ऑडियंस को कुछ दिख ही नहीं रहा था कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। तो वहीं फाइट के दौरान दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा घायल कर देते हैं और अंत में ले एनोस का लेफ्ट हैंड काट देता है। वहीं एनोस भी अपनी तलवार ले के दिल के आर पार कर देता है, जिसके साथ ही उनके पैरों तले एक स्पेल एक्टिवेट होता है और अगले ही पल वे दोनों अपने आप को एक डायमेंशनल प्रिजन में पाते हैं, जिसे देखकर एनोस समझ जाता है कि ले को वश में करने से लेकर उसका नाम टूर्नामेंट में सजेस्ट करने तक ये सब कुछ मेलहेस ने किया है और मेलहेस ने ये सब सिर्फ और सिर्फ एनोस को खत्म करने के लिए किया है। उसके बाद मेलहेस वहाँ पर उन दोनों डीमन लॉर्ड्स को भी बुलाता है जो स्कूल में स्वॉर्ड ट्रेनिंग करवाने के लिए आए थे। अब मेलहेस को यहाँ पर लग रहा था कि एनोस उन तीनों डीमन लॉर्ड को हरा तो नहीं पाएगा, लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और उन दोनों डीमन लॉर्ड्स को कोई अनजान फोर्स खत्म कर देती है और ऐसा करने वाला और कोई नहीं बल्कि अपना वीरू ले था, जिसे देखकर मेलहेस को ले पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो मैजिक गियर की मदद से उसे खत्म करने का ट्राई करता है। लेकिन बेचारे की बदकिस्मती, क्योंकि मैजिक गियर तो उसके सोर्स के पास था ही नहीं, वो तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका था। लेकिन कब? जब एनोस ने ले के दिल पर वार किया था तब असल में उसने उसके मैजिकल गियर को ही तोड़ा था। अरे अपना जय वीरू को थोड़ी ना मार सकता है क्या? आगे दोनों मेलहेस से कहते हैं कि तुम्हारी इतनी बड़ी प्लानिंग किसी काम की नहीं रही, अंत में तो हम दोनों ही जीतेंगे। लेकिन मेलहेस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो रिवील करता है कि उसने पहले ही ले की मॉम को बंदी बना लिया है, क्योंकि उसे पहले ही एहसास था कि ले उसके साथ गद्दारी कर सकता है। जिसके बाद वो ले को एक ऑफर देता है कि अगर तुम अभी मेरे साथ जुड़ते हो तो मैं अभी तुम्हारी मोम को ठीक कर दूंगा, वरना तुम्हारी मोम तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म। जिस पर एनोस डायरेक्ट उसे ले की मोम को खत्म करने के लिए कहता है, क्योंकि ले इस पल के लिए पहले से ही प्रिपेयर था। मगर तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और ले मेलहेस की तरफ अपनी तलवार फेंककर मारता है और तुरंत उछलकर उस तरफ जाता है जहाँ पर उसकी मोम को कैद करके रखा हुआ था। दरअसल एनोस ने वो सब इसीलिए कहा था ताकि मेलहेस का ध्यान दूसरी तरफ जाए और ले अपनी मोम के पास जा सके। अब इस बात से भी मेलहेस को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अगले ही पल उस डार्क मैजिक को समन करता है जिसे एनोस ने 2000 साल पहले डीमन वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड को सेपरेट करने के लिए यूज किया था, जो कि अब पूरी तरह से मेलहेस के कंट्रोल में है। यहाँ पर मेलहेस ये भी रिवील करता है कि इस डार्क मैजिक को उसी की मैजिकल पावर से पावर मिल रही है। जो ब्रेसलेट उन्हें मैच के पहले पहनाया गया था ये सब उसी के कारण हो रहा है। जिसके बाद डार्क मैजिक एनोस पर अटैक करने लगता है,
लेकिन एनोस अपनी प्रोटेक्शन वॉल का यूज करके उससे बच जाता है। जिसके बाद एनोस मेलहेस पर अपने कटे हुए हाथ से अटैक करने का ट्राई करता है, लेकिन मेलहेस उससे बचकर अपने बनाए हुए एब्सोल्यूट स्पेस में चला जाता है, जहाँ पर उसके अलावा और कोई भी इंटर नहीं हो सकता है। और मेलहेस यहीं पर नहीं रुकता है, बल्कि वो डार्क मैजिक से ले और उसकी मोम पर भी अटैक करता है। लेकिन टाइम रहते एनोस अपनी बची कुची पावर से उन लोगों को प्रोटेक्ट करता है। आगे एनोस टेलीपैथी के जरिए ले से बात करता है और ले उससे कहता है कि अगर वो उसे यहाँ पर एक डिमोनिक स्वॉर्ड क्रिएट करके दे दे तो शायद वो डार्क मैजिक के साथ लड़ सकता है। जिस पर एनोस अपनी ज्यादा से ज्यादा पावर एक स्वॉर्ड में डालकर ले को देता है, जिसका यूज करके ले डार्क मैजिक से लड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो उसके सामने टिक नहीं पाता है और तलवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसके कारण ले काफी ज्यादा निराश होता है और एनोस से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं काफी ज्यादा कमजोर हो गया हूँ। लेकिन तभी अंधेरे में रोशनी की एक चिंगारी की तरह नन्नारी नारे 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 ना नन्नारी नारे 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 ना ले की मोम उठकर ले को मोटिवेट करती है और अपना सेक्रीफाइस देकर खुद को एक स्पिरिट स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर लेती है। जाओ बेटा, खत्म कर दो इसे। और फिर तो अपनी मोम की इतनी इमोशनल भरी बातें सुनकर ले काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और फिर ना ही सिर्फ वो स्पिरिट स्वॉर्ड का यूज करके सारे डार्क मैजिक को खत्म करता है, बल्कि अपने मोम के कहने पर वो वाइट एनर्जी का यूज करके एब्सोल्यूट स्पेस में जाकर मेलहेस को छोटी सी सही लेकिन चोट देकर आता है। जिसके बाद एक इमोशनल मूवमेंट के साथ ले की मोम ले को अलविदा कहकर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है, जिसके कारण ले की आंखों में से आंसू गिरने ही वाले थे। लेकिन एनोस उसे रोककर कहता है कि अभी रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से बाहर निकलते ही जरूर कुछ तो कर लूंगा। जिसे सुनकर मेलहेस और डार्क मैजिक को समन करता है, लेकिन तभी अचानक से एनोस उसके पीछे आ जाता है। ये देखकर मेलहेस हैरान रह जाता है कि एनोस उसके एब्सोल्यूट स्पेस में कैसे एंटर हो गया। जिस पर एनोस कहता है कि एक माँ की ताकत तुम नहीं जानते बेटा। जिस पल स्पिरिट स्वॉर्ड एंटर हुई थी, उसी पल उसने मेरे एंटर होने के लिए भी रास्ता बना दिया था। लेकिन इससे भी मेलहेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एनोस को डार्क मैजिक से बने हुए गोले में कैद करता है, उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। लेकिन वो डार्क मैजिक का गोला एनोस का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, जिसे देखकर अब मेलहेस की फटने लगती हैं। कब से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब 12 बजेगी साले की। जिसके बाद एनोस अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड को समन करता है। आगे एनोस अपनी स्वॉर्ड का यूज करके मेलहेस पर अटैक करने वाला था कि तभी वो ब्लैक मैजिक का यूज करके वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एनोस इससे पहले ही उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। और ये देखकर मेलहेस को यकीन नहीं हो रहा था कि एनोस तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन मेलहेस यहाँ पर भी नहीं रुकता है और कई सारे डार्क मैजिक के पोर्टल ओपन करके एनोस को गुमराह करने की कोशिश करता है, पर इन सब का कोई फायदा नहीं होता है और एनोस उन सारे पोर्टल्स को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद एनोस अपनी स्वॉर्ड की मदद से मेलहेस के माइंड में जो माइंड कंट्रोल डिवाइस था उसे डिस्ट्रॉय करके मेलहेस को फेक डीमन किंग के कंट्रोल से आजाद करवाता है। सारा मामला सुलटने के बाद एनोस उन दोनों को वापस टूर्नामेंट वाले स्टेडियम में लेकर आ जाता है और पूछने पर मेलहेस कहता है कि कल आपसे मिलने के बाद किसी ने मुझ पर अटैक किया था और तब से ही मैं उसके कंट्रोल में हूँ, साथ ही में वो दोनों डीमन लॉर्ड्स भी। जिसके बाद एनोस के कहने पर मेलहेस उन दोनों डीमन लॉर्ड को भी समन करता है। एनोस उन दोनों के रियल सोर्सेस को बाहर निकालता है, जिसके ऊपर फेक डीमन किंग की लेयर लगी हुई थी, यानी कि उन दोनों को पता है कि फेक डीमन किंग कहाँ पर है। बस एनोस को उन दोनों को वापस जिंदा करना होगा, जिसे एनोस करने ही वाला था कि तभी कोई अनजान फोर्स फेक डीमन किंग की लेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये करने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद फेक डीमन किंग था। यहाँ पर एनोस उसके साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फेक डीमन किंग तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। मेलहेस उसके पीछे जाने की बात करता है, लेकिन एनोस उसे मना करके दोनों डीमन लॉर्ड्स को रिवाइव करने का कहकर जाने के लिए कहता है। जिसके बाद एनोस सब कुछ नॉर्मल करता है और ऑडियंस की आंखें तो चकाचौंध रह जाती हैं, क्योंकि स्टेडियम में एनोस खड़ा था
और ले नीचे पड़ा हुआ था। साथ ही में उसकी मैजिकल स्वॉर्ड भी टूट चुकी थी, यानी कि एनोस फाइनली इस टूर्नामेंट को जीत चुका है। अब जीतने के बाद एनोस के माता पिता काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो वहीं फैन गर्ल्स के पूछने पर एनोस सभी को बताता है कि वो यहाँ पर आज अगर जीत पाया तो सिर्फ और सिर्फ उसके डैड के प्यार और मेहनत से बनाई हुई तलवार की मदद से, जिसे सुनकर उसके डैड इमोशनल होकर रोने लगते हैं और ये देखकर उसकी मॉम को तो काफी ज्यादा खुशी होती है। तो वहीं स्टेडियम में मेडिकल टीम ले को हील कर रही थी, जिसे देखकर एनोस कहता है कि आप जा सकते हो, आगे मैं संभाल लूंगा। और फिर एनोस अपनी पावर की मदद से ले को ठीक करता है। लेकिन यहाँ पर ले तो थोड़ा उदास दिख रहा था, क्योंकि उसने अपनी मॉम को खो दिया था, जिस पर एनोस उसे सरप्राइज देते हुए उसकी मॉम को फिर से मैजिक की मदद से जिंदा करता है, जिसके कारण दोनों माँ बेटे एक बार फिर से मिल जाते हैं। लेकिन ले की मॉम को समझ नहीं आ रहा था कि वो वापस जिंदा कैसे हुई, जिस पर एनोस बताता है कि उसे उनका ट्रेडिशन पता चल गया था, जो कि एक स्पिरिट स्वॉर्ड है, और उसी की मदद से उसने पहले उन्हें हील किया और फिर वापस जिंदा। जिसके बाद एनोस यानी टूर्नामेंट के विजेता को उसका विनिंग गिफ्ट देने के लिए साशा वहां पर आती है। दरअसल साशा जिस रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, वे लोग अक्सर विनर को गिफ्ट देने के लिए सामने आते हैं, और इस बार साशा की बारी थी। लेकिन साशा एनोस को यहाँ पर ठीक तरीके से एड्रेस नहीं कर रही थी, इसलिए एनोस उसे बोलता है कि अरे यार ऐसे तो मत करो यार, मैंने पूरा टूर्नामेंट जीता यार, तुम मतलब ऐसे तो बिहेव मत करो यार। जिसके बाद साशा एनोस के करीब जाकर उसके गाल पर किस करते हुए उसका गिफ्ट देती है। यार ये छोरी खतरनाक, नहीं ये छोरी खतरनाक है, मतलब ये छोरी खतरनाक ही है, मतलब किस करने का मौका ही नहीं छोड़ती। अब ये सब देखकर एनोस फैन क्लब की लड़कियां जेलस फील करती हैं। तो वहीं इन सब के जवाब में साशा शर्माते हुए कहती है कि उसने उसे किस किया ये सिर्फ एक ट्रेडिशन है, वो कोई उसे लाइक वगैरह नहीं करती है। और अब बाप रे क्या झूठ ली जोरी यार, ये तो खतरनाक झूठ ली यार। जिस पर एनोस कहता है कि मैंने तो तुमसे कुछ पूछा ही नहीं। अंदर ही अंदर बहुत मजा आ रहा था भाई साहब उसको। खैर दोस्तों, इन दोनों के बीच जो भी हो, इसी रोमांटिक एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।